मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी ये आपका भाई आप लोगों को वाकिफ़ करा रहा है। लेकिन ये एक हफ्ते से जो हमारे साथ हमारे वक्त प्रॉपर्टीज़ के साथ जो अल्लाह के नाम से जो सर्फ किए जाते हैं उसके ऊपर जो इनकी जो गंदगी और जो लालच जो भर गया था, जो हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर बड़ा एक हफ्ते से ज़ोर व शोर हमारा यही चल रहा था। क्योंकि हालांकि हमारे देश के अंदर इतना कुछ चलते हुए हम बाहर की खबर देना तो ज़रूरी है, लेकिन पहले हमारा मुल्क ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं आप लोग मुल्क से बाहर जिस तरीके से इसराइल में नेतन्याहू की जो हालत बना के रखा है हमों ने, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ घपा घप घपा घप घपा घप, खाली चीख मार मचा के छोड़ दिए हुए। और उन्होंने जो उनकी जान बचाने के लिए छुपे हुए है ना सुरंग में जो बना के उन्होंने नीचे जमीन के नीचे, कब तक बचते उन्होंने? अब कोई पार्टी अटेंड नहीं कर रहे उन्होंने, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे उन्होंने, किसी से नहीं मिल रहे उन्होंने, खाली जो अपनी जान बचाते फिर रहे उन्होंने। अब उनकी पब्लिक चीख रही, चिल्ला रही, बचाओ बुरी, कौन बचेगा? जो बचाया उन्हें भी मरा। इसलिए जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मार है। इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, जो सबर करते हैं ना उनके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला रहता है। इसलिए बोलते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, हर चीज़ में फतेह हासिल होगी। अभी आप लोगों ने
जब ये वक्त हमारे ऊपर आया, हमारे खबरस्तानों पे, हमारे ईदगाहों पे, हमारे दरगाहों पे, हमारे मसाजिद पे जब ये लोग हत्याने की कोशिश करें, तो अब जब ये जागिए हम लोग, जब ये अल्लाह को भी याद कर रहे। बाज़ लोग तो याद भी नहीं करते, जब मुश्किल आती है तो जब ये अल्लाह को याद करते हैं। वैसा मत करो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो। जो कामयाबी तुमको आज मिली है ना, वो दुआओं का असर है। वो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों के शुक्रगुजार रहेंगे हम जिंदगी भर। सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा उनका नाम, जो उन्होंने अपने घरों की, इदारों की, अपने बच्चों की भी सब को छोड़ दे के जो रोडों पर निकल आए हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला काम करें वो लोग, नस्ल नस्ल याद करेगी वो चीज के लिए। ये सारे चीजें देख के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि ये लोग तो थपथपा रहे थे राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन इनकी वो बोल के बजा के छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट। अब इनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं। हम शुक्रगुजार रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी, चीफ जस्टिस के हम शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हक का फैसला कर रहे हैं। और जो स्टे लगाया, जिस तरीके से इन्हों बाप की जागीर है अम्मा जहेज में लेके, वैसा लेके इन्हों जो बरतने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर स्टे लग गई। और जो कलेक्टर को जो इन्हों चुने थे, हर जिले के अंदर 15 कलेक्टर के थे, कलेक्टरों के उस पे होगा, कोई कलेक्टर ना सलेक्टर ना पलक्टर, समझे ना, कोई कलेक्टर नहीं। जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। गवर्नमेंट को इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया गया है। नहीं तो फिर दूसरे अंदाज में बात करने के लिए भी चीफ जस्टिस तैयार थे वहां पे, लेकिन ये हाथापाई करे, हाथा जोड़ के इन्हों माफिया चाह के इन्हों टाइम लिए। इन्हों 5 मई के दिन फैसला आ जाने वाला है, वो भी जिस तरीके से अब जो दे दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है, वही कंटिन्यू रहेगा। इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने बाद में और कुछ चाले चलेंगे उन्होंने, लेकिन वो चाले चलने के लिए उन्होंने खुद सरकार में रहने का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो इनको जो सपोर्ट करे थे, जो एनडीए में जो फूट पड़ी है इस वक्त, जो लोगों में लड़ाई चल रही है, तोड़ फोड़ की वो चल रही है, पूरा जो है सो चीटर कुमार हो या ये आंध्रा का हमारा दल्ला हो, ये सब अपने अपने जो है सो वो बचाने की चक्कर में, अपना वोट बैंक बचाने की चक्कर में है। इसलिए सब उसको, जैसा हमको हमारी कौम को धोखा दिए ना, वैसे ही धोखा इसको भी दे रहे हैं। इसलिए वो लोग चीटर कुमार को तो वो लोग पहले से ही बाहर कर दिया, इलेक्शन से पहले ही उसको उसका रास्ता दिखा दिए। अब इन्हें बचे हुआ है, इन्हें भी जो है सो इन्हें खुद छोड़ देगा, नहीं छोड़ा तो इसको भी निकाल देंगे वो लोग। उसके बाद सरकार कहां से रहती, सरकार चलाने के लिए 272 एमपी चाहिए। जब ये 28 निकल गए, चिराग पासवान के 5 है, इसके 12 है, इसके 16 है, तो कहां से रहती मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। तो इन्हें खुद क्रियाक्रम इनका खुद खरीब है, इन्हों खुद खत्म होने वाले हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम बराबर अपने जिस तरीके से संविधान ने हमको जो इजाजत दिया, वो चीज को हम जारी रखना है, उसको जारी रखना है। और एहतजाज करो, लेकिन अपने हद में रहकर, अपने हद में रहकर। इन्हों तो चाहेंगे कि तुम कुछ गलत कदम उठाओ, गलत तरीके से जज्बात में आके तुम कुछ गलत करो, लेकिन आप लोग वैसा मत करो, नहीं तो पूरे किरिए करम पे, कई करम पे पानी फिर जाएगा। जो करनी है, पूरे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर इनको एक मुद्दा मिल जाएगा, एक इश्यू मिल जाएगा बताने के लिए। अब इनको बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हों खुद अब बचते फिर रहे। इन्हों जो रात जो बिल को जो पास कर लिए थे ना, अब वो बिल कहाँ चले गए आप लोगों को अच्छी तरह पता है। वो रख लेके बैठने दो उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट तो स्टे लगा दिया उसके ऊपर, हमको तो राहत मिल गई। अब हमको तो 5 मई तक राहत मिल गई, जब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो चल रहा था वैसे ही रहता, वही रहते जो थे पहले, जो इन्होंने बीच में जो डाले थे
और 2-3 साल से जो लूट मार जो इधर उधर मची थी, जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो ये लोग नाजायज कब्जे करके जो ये बना लिए, वो बना लिए, वो शहीद कर दिए, ये शहीद कर दिए, अब ये कुछ भी चलने वाला नहीं है। कंप्लीट ये लोगों को हर स्टेट में लेटर जा चुका है सुप्रीम कोर्ट से, अब ये गंदगी कर नहीं सकते उन्होंने। इसलिए आप लोग सावधान रहो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, ऐसे ही हम लोग सुरखरू भी होंगे, कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।